नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर, निर्देशक और एक्टर चेतन आनंद। इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चेतन आनंद प्रसिद्ध हिंदी फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। बॉलीवुड फिल्मों को इस स्तर पर पहली बार पहचान दिलाने का श्रेय चेतन आनंद को जाता है। चेतन आनंद सदाबहार अभिनेता देवानंद के बड़े भाई थे। देवानंद चेतन आनंद की बदौलत ही फिल्म इंडस्ट्री में आ सके। 3 जनवरी 1915 को पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे चेतन आनंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। चेतन ने लाहौर से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद राजनीति में कदम रखा और वो वर्ष 1930 के दशक में कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने दून स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रिया राजवंश मशहूर अभिनेत्री। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो मेरे चैनल में देख सकते हैं। प्रिया राजवंश चेतन आनंद की सहयात्री थी। दोनों जिंदगी भर साथ रहे, बेहद प्यार करते थे एक दूसरे से, मगर शादी नहीं की और उसकी जरूरत भी महसूस नहीं की। बाहरी दुनिया के लोग उन्हें पति पत्नी के रूप में मानते थे। इतिहास के शिक्षक रहे चेतन आनंद ने वर्ष 1940 के दशक की शुरुआत में सम्राट अशोक पर एक फिल्म की पटकथा लिखी थी। उनका फिल्मी सफर 1944 में आई फिल्म फणी मजुमदार की राजकुमार से शुरू हुआ। उस फिल्म में वो मुख्य अभिनेता के रूप में थे। जी हाँ दोस्तों, इसमें वो हीरो थे। चेतन ने अपने अभिनय को छोड़कर निर्देशन के क्षेत्र में किस्मत आजमाई और जल्द ही उन्होंने इतिहास को रच दिया। वर्ष 1940 में बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म नीचा नगर ने कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हासिल किया। अपने जमाने के सुपरस्टार देवानंद और निर्माता निर्देशक विजय आनंद के बड़े भाई चेतन की बतौर निर्देशक पहली फिल्म नीचा नगर ने वर्ष 1940 में पहले कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता था। वो फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा लिखित और उमा आनंद, कामिनी कौशल तथा रफीक अहमद के अभिनय से सजी ये फिल्म समाज के अमीर और गरीब के बीच की खाई में झांकती और मानवीय संवेदनाओं को टटोलती है। फिल्म समीक्षक ज्योति वेंकटेश ने बताया कि बेहतरीन निर्देशन कौशल की वजह से नीचा नगर का शुमार भारतीय सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में सामाजिक यथार्थवाद के चित्रण की परंपरा शुरू की और समानांतर सिनेमा की फिल्मों के अन्य निर्देशकों के लिए सृजन का एक नया रास्ता खोला। वर्ष 1950 के दशक के शुरुआत में उन्होंने अपने छोटे भाई और उस जमाने के मशहूर अभिनेता देवानंद के साथ नवकेतन प्रोडक्शन के नाम से एक फिल्म कंपनी की स्थापना की। इस बैनर ने बॉलीवुड को अफसर, टैक्सी ड्राइवर और आंधियां जैसी फिल्में दी। बाद में चेतन ने हिमालय फिल्म नाम से अपनी अलग कंपनी की शुरुआत की। इस बैनर के तले उन्होंने हिंदी सिनेमा को दिया हकीकत, हीर रांझा, हंसते जख्म और हिंदुस्तान की कसम जैसी अच्छी फिल्में दी। इसके अलावा काला बाजार, किनारे किनारे, आखिरी खत, कुदरत, हाथों की लकीर फिल्मों में चेतन ने विभिन्न भूमिकाओं को अंजाम दिया। उन्होंने वर्ष 1988 में परमवीर चक्र नाम से एक धारावाहिक बनाया था। चेतन आनंद की फिल्म हीर रांझा के संवाद कैफी आजमी ने लिखे थे। शबाना आजमी उनकी बेटी हैं, आज की मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी। उन्होंने बताया कि मुझे बड़ी हैरानी होती है कि अब्बा इतना कम बोलते हैं। आखिर संवाद लिखते समय उनके
और चेतन साहब के बीच क्या बात होती है। चेतन आनंद रोज सुबह 10 बजे हमारे घर आ जाते थे। वो कमरे के एक कोने में बैठ जाते थे और अब्बा दूसरी तरफ बैठते थे। दोनों के बीच कोई बात नहीं होती थी और फिर चेतन साहब घर लौट जाते। लेकिन हीर रांझा के शायराना तरीके से लिखे संवाद बेहद लोकप्रिय साबित हुए। बहुत कम लोगों को शायद ही ये पता होगा कि चेतन आनंद की पहली फिल्म नीचा नगर को पाम दी ओरो सर्वोत्तम फिल्म पुरस्कार सबसे पहले कान फिल्म फेस्टिवल में 1946 में मिला था। चेतन आनंद पहले निर्देशक थे जिन्होंने राजेश खन्ना, जी हां दोस्तों, सुपरस्टार राजेश खन्ना को अपनी फिल्म आखिरी खत के लिए चुना था। उसके बाद राजेश खन्ना कामयाबी के शिखर पर पहुंचे। अपनी पत्नी मोना कल्पना कार्तिक से देवानंद की मुलाकात बाजी, जो कि 1951 में बन रही थी, इसके सेट पे हुई। चेतन आनंद उन्हें शिमला के सेंट पीटर्स कॉलेज से हीरोइन बनाने के लिए लाए थे। वास्तव में वे चेतन की पहली पत्नी उमा, जी हां दोस्तों, इनकी पहली पत्नी का नाम उमा बनर्जी और उमा बनर्जी की रिश्तेदार थी कल्पना। उमा से चेतन ने लाहौर के कॉलेज की पढ़ाई के समय ही शादी कर ली थी और इन्हें 2 बेटे हुए। जी हां दोस्तों, वो बहुत ही मशहूर हैं। दोनों बेटे के बारे में मैं जीवन परिचय बता चुका हूं, आप चाहे तो देख सकते हैं। चेतन आनंद से राजकुमार की गहरी दोस्ती थी और इसी वजह से चेतन के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। हिंदुस्तान की कसम, कुदरत, हीर रांझा आदि में काम किया। राजकुमार को स्टार बनाने में चेतन आनंद का महत्वपूर्ण योगदान था। चेतन आनंद को मिलने वाले सम्मान और पुरस्कार 1946 में पाम दी ओरो सर्वोत्तम फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल नीचा नगर के लिए मिला था। 1965 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दूसरी फीचर फिल्म हकीकत के लिए मिला था। 1982 में फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कहानी कुदरत के लिए मिला था। चेतन आनंद की मृत्यु 6 जुलाई 1997 को 82 वर्ष की उम्र में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई। दोस्तों, चेतन आनंद के बारे में एक बार संक्षिप्त में जानकारी। चेतन आनंद एक बॉलीवुड फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, निर्देशक थे जिनकी पहली फिल्म नीचा नगर 1940 में सबसे पहले कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड पिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाद में उन्होंने 1949 में अपने छोटे भाई देवानंद के साथ नव केतन फिल्म्स की सह स्थापना की थी। 3 जनवरी 1915 को लाहौर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 6 जुलाई 1997 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई। ये निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, पटकथा लेखक और एक्टर थे। 1944 से लेकर 1994 तक लगातार सक्रिय रहे। इनकी पत्नी का नाम उमा आनंद। इनके 2 बच्चे केतन आनंद और विवेक आनंद। इनकी जीवन संगिनी प्रिया राजवंश भी रही, जो इनके आखिरी वक्त साथ रही। इनके रिश्तेदार है आनंद और साहनी परिवार। दोस्तों, इनकी प्रसिद्ध फिल्मों के नाम मैं आपको बता देता हूं। जिन फिल्मों में इन्होंने निर्देशन किया वो है नीचा नगर 1946, अफसर 1950, आंधियां 1952, टैक्सी ड्राइवर 1954, फंटूस 1956, अर्पण 1957, किनारे किनारे 1963, हकीकत 1964, आखिरी खत 1966, हीर रांझा 1970, हस्य जख्म 1973, हिंदुस्तान की कसम 1973, जाने मन 1976, साहेब बहादुर 1977, कुदरत 1981, हाथों की लकीरें 1986। इन्होंने जो टीवी श्रृंखला बनाई वो है परमवीर चक्र, जो कि 1988 में आया। निर्माता रहे साहेब बहादुर 1977 और हाथों की लकीरें 1986। अभिनेता के रूप में इन्होंने जिन फिल्मों में काम किया उनके मैं आपको नाम बता देता हूं। काला बाजार 1960, अर्पण 1957, किनारे किनारे 1963। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।